A black body initially at temperature T cools to temperature T by 2 in time delta T in surrounding which is near absolute zero. It will cool further to temperature T by 4 in additional time. तो बॉडी का टेम्परेचर शुरू में T, बाद में हो जाता है T by 2. कितने टाइम में हो जाता है? डेल्टा T टाइम में हो जाता है. और सराउंडिंग तो एब्सोल्यूट जीरो है. एंड इट विल कूल फर्दर टू टेम्परेचर T by 4 इन एडिशनल टाइम. चलो, तो अब देखो ये है कि भाई मेरे को dq बाई dt अगर लिखना है तो सिग्मा a t पावर 4 लिख दूंगा, है ना. टेम्परेचर में कमी आ रखी है तो मैं dq को ऐसा लिख देता हूं ms डेल्टा t है ना. तो ये टेम्परेचर को टेम्परेचर की तरफ लेकर के आओ और सिग्मा a अपॉन ms ऐसा कर दिया जाए. तो टेम्परेचर का वेरिएबल इसका मेरे को मिल गई वैल्यू, है ना. मैं इसको T1 कर देता हूं, इसको T2 कर देता हूं, इसको 0 to T कर देता हूं, है ना. अपन वैल्यू रखेंगे गिवन के अकॉर्डिंग, पर पहले इसका लगभग लगभग एक फॉर्मूला टाइप से कुछ बना लेते हैं. अच्छा, T पावर 4 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? ऊपर जाएगा T पावर -4, T पावर -3 अपॉन -3. तो तो 1 अपॉन T1 का क्यूब माइनस 1 अपॉन T2 का क्यूब इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन ये जो पूरी चीज है इसको मैं बोल देता हूं कुछ है कांस्टेंट के, क्यों लिखे बार बार के टी. चलो, ये अब मेरे पास कुछ ना एक्सप्रेशन आ गया जिसको अपन दोनों कंडीशंस के लिए इस्तेमाल करने वाले. ये वाला तो क्या किया जाए दोनों के लिए? पहली बार के लिए जब बात हो रही है तो 1/3 शुरुआत का टेम्परेचर है T, बाद का टेम्परेचर है T by 2 के टाइम लग रहा है इसमें डेल्टा T. चाहो तो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि ऊपर जाकर ये कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा ये, है ना. तो कितना आ गया ये? 1 माइनस 8, तो ये माइनस का 7/3 T क्यूब इज इक्वल्स टू K डेल्टा T आ गया, पहली इक्वेशन. नेक्स्ट, दूसरी बार के लिए T/2 से T/4 लेके चले जाना है. तो अब ये कितना आ गया? ऊपर गया 16 256 माइनस 8, है ना. तो 256 माइनस 8 हो गया 248 अपॉन 3 K डेल्टा T डैश, है ना. तो अभी कितना लिख सकते हैं इसको? दोनों को डिवाइड कर देंगे, है ना. दोनों को डिवाइड कर देने से मेरे हिसाब से बहुत इजी गोइंगली आंसर आ जाना चाहिए अपने पास. चलिए बढ़ते हैं आगे.